देख किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, के ही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू, शालिन कहता है आज चिकन कुकड़ू कू, शालिन की भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू। हाँ जी, तो आज कुकड़ू कू बहुत हुई है घर में शालीन के लिए। शालीन कुकड़ू करते रहे हैं, बिग बॉस को भी इरिटेट करके रख चुके हैं और आज हुआ है कैप्टनसी टास्क और घर वाले किसको बनाना चाहते हैं कैप्टन। चलिए एपिसोड ये वाला शुरू करते हैं, ये रिव्यू शुरू करते हैं, वीडियो पूरी देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे and welcome back to Gupshup with Thanak. Welcome back to Thanak ki Duniya. If you're new to my channel, welcome to Thanak ki Duniya. And if you have not subscribed yet, what are you waiting for, guys? Subscribe, like and share. Let me know in comments कि ये वीडियो जो है आज का आप लोगों को कैसा लगा, रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा और आज का जो बिग बॉस का एपिसोड है उसके बारे में आप लोगों का क्या रिव्यू है। 2-3 टॉपिक्स हैं वैसे बात करने के लिए। आज तो 2-3 चीजें जो है बहुत ही मजे की हुई हैं, इंटरेस्टिंग हुई हैं, मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एपिसोड जो है शुरू हुआ है शालीन की चिकन से। चिकन से बिल्कुल हर बार बिग बॉस चिकन। अरे उस दिन तो भाई आप टीना जी इरिटेट हो रही थी शालीन की चिकन से, आज आप भी शालीन के पीछे चिकन करने लग गई। हाँ, फिर बिग बॉस ने जो है सबको बुलाया ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, या आई डोंट नो क्या, मुझे याद नहीं आ रहा क्या रूम का नाम होता है, और एनीवे सोफा पे, और शालीन को बुलाया उधर कन्फेशन रूम में और फिर शालीन से बात की। शालीन, आपको चिकन मिल चुका है, दिस एंड दैट। एंड वहां पे तो मैं सिर्फ शालीन को देख रही थी। बताती हूँ क्यों। मैंने एक पैटर्न नोट किया है, जब वो वैसे तो वो ज्यादातर फेक होता है, वो 2-3 चीजें बहुत करता है अपनी फेकनेस में। अपने वो ऐसे हाथों से बात करता है ज्यादातर, ऐसे करके बिग बॉस में ये ऐसे करके जो है ना, बिल्कुल एकदम ऐसे करके, ऐसे करके इसकी जो एक फेक स्माइल होती है ना चेहरे से, वो जाती नहीं है जब वो झूठ बोल रहा होता है या एक्टिंग कर रहा होता है। उसकी चेहरे की बड़ी वो कमीनी सी स्माइल होती है जो कि वो वहीं पे रहती है। और जब वो बिग बॉस से बात कर रहा था ना, वो अपनी तरह से पूरा कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था बिग बॉस को। बिग बॉस ने कहा भी कि भाई हम जो है खाना जो है घर में हर एक की ज़रूरत के हिसाब से भेजते हैं, तो आपके ज़रूरत के हिसाब से जो है चिकन आ चुका है। पहले राशन नहीं था तो इसलिए 3 टाइम का अलग से उसके लिए भेजा जा रहा था, लेकिन अब जब घर में आ गया है तो जब घर में राशन है, बात करो घर वालों से। हमने घर में उसको जो है ना किसी से इतना बात करते, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा कि उसने घर में किसी से बात की हो कि क्या है, क्या सिनेरियो है, दिस एंड दैट। तो वही ये जो है आज तो है ना, बिग बॉस भी जो है ना अपना जो क्या कहते हैं आपा जो है ना खो बैठे हैं और उनका भी पारा चढ़ गया शालीन के पीछे। और आज है ना शालीन को भी एक सुनने को मिल गई चिकन के पीछे बिग बॉस से, तो पूरा हफ्ता सुनने को मिल रही थी, लेकिन एक वो होती ना स्ट्रिक्ट नो मीन्स नो, तो वो हो गया और मजा आया देख के। और फिर उसके बाद जो है जब शालीन को टीना और सुमुल कंसोल करने की कोशिश करती ना यार, वैसे जेब में हाथ डाल के ना अपने, यार मुझे अच्छा नहीं लगता यार, अरे यार मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी जो कमीनी वाली स्माइल है ना, उसके चेहरे से जा ही नहीं रही थी। अगर आप लोगों ने नोट किया तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएगा कि आप लोगों ने ये इसका पैटर्न नोट किया है कि जब ये इस तरह से एक्टिंग कर रहा होता है अपने, यानी कि मन की मनवाने के लिए, जब वो चाहता है वैसा हो रहा होता है, वो एक्टिंग कर रहा होता है, तो उसके ये एक तो कमीनी वाली जो स्माइल है वो नहीं जाती। और वो ना वो जो एक्टिंग वाले जो एक वो एक्शंस होते हैं ना हाथों के, वो बिल्कुल वैसे करता है। गॉड, घर का सबसे बड़ा फेक इंसान तो यही है। और एक दूसरी टीना है, उस पर भी आते हैं बाद में, मैं क्यों कह रही हूँ, वैसे तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज के एपिसोड में टीना ही क्यों फेक थी मैं बताऊंगी अभी। अगली जब सुबह हुई तो अर्चना, यार क्या फजूल के मुद्दे अर्चना उठा रही है। वैसे हम पूरे हफ्ते सुनने को यानी कि आ रहा है कि अर्चना जो है ना फजूल के मुद्दे जो है क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि उसको लड़ने को मिले, उसको दिखने को मिले। वो जब सुबह नाश्ते में जब चाय की बात हो रही थी तो यार 2 मिनट लगते हैं और उसको आधे घंटे का काम है, तो 2 मिनट और आधा घंटा कंपेयर करो तो क्या हो गया, आधा घंटा वेट करेगा नहीं ना, तो 2 मिनट उसको दे दो जो उसको करना है।
तो वहाँ पे मुझे डेफिनेट लगा कि वो ना एक अननेसेसरी जो है ना फाइट क्रिएट करने की कोशिश करी, और फिर उसके बाद जो है पूरा किचन जो है उसने संभाला हुआ था। तो जिस तरह से वो सबको, जब वो किचन में नहीं होती है और जब कोई और यानी कि किचन में हो, तो जिस तरह से वो आके जो है ना इरिटेट करती है लोगों को किचन में, तो आर सौंदर्य ने जो है अपना बदला लेने का सोचा और वो आई उसको इरिटेट करने के लिए किचन में, कि उसको भी पता चले, कि उसे भी जो है ना पता चले कि जब वो अर्चना करती है तो फिर दूसरों को कैसा लगता है। और फिर वहां पे ओ हो जब आटा गूंद रहा था तो प्रियंका ने भी अपना हाथ साफ कर ही लिया, कि प्रियंका ने कहा मैं भी जो है पानी और जग और आटे के पीछे इसको सुनाई दूं, क्योंकि इसने तो वही हरकत कर दी जब मैं कर रही थी। आज जो है ना सबने चुन चुन के जो है ना अर्चना से अपने बदले लिए हैं, अपने बदले। फिर एक बारी कैप्टनसी टास्क की। कैप्टनसी टास्क कुछ ऐसा था कि जो पहले के जो कैप्टन्स बन चुके हैं बिग बॉस ने, उन्हीं को जो है ये जिम्मेदारी दी कि हाँ जी अब आप लोग जो है आप ही लोग कैप्टन चुन लीजिए, क्योंकि आपको तो एक्सपीरियंस है, आप लोगों को पता है, और सारे बिग बॉस की तरफ से ही फायर हुए हैं तो उन्हें गलतियां भी पता होंगी कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं, तो शायद उन गलतियों को जो है मद्देनजर रखते हुए कोई अच्छा कैप्टन वो लोग चुन ले। तो भाई निमृत, शिव, गौतम और अर्चना पे जो है ये जिम्मेदारी दी गई कि अब आप लोग जो है इस घर का नेक्स्ट कैप्टन चुने। अब ये कैप्टन कैसे चुनेंगे, तो हर एक को जो है 2 बंदों को पूल में डालना है, और जो पूल में जाएंगे वो कैप्टन नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो है टीना भरपूर कोशिश कर रही है गौतम को मनाने के लिए, और वहां पे शालीन आते हैं और कुछ और कहते हैं कि तुमने भी तो किसी बात पे आया था, और कहते हैं कि तुमने भी तो मुझे कल से नहीं मनाया, तुम भी तो मेरे पास नहीं आए हो ना। यार शालीन, तुम्हारी कोई डिग्निटी नहीं है, तुम्हारी दोस्ती को फेक कहा जा रहा है, तुम यानी कि तुम्हारे, वैसे तो तुम खुद ही सर से पांव तक फेक हो सबसे पहले तुम, अब तुम फिर आके उसको कह रहे हो कि तुम भी तो मेरे पास नहीं हो। तुम्हें पता है कि गौतम एक चीज को लेके, सर्टेन चीज को लेके नाराज है, और तो गौतम जब नाराज है तो फिर शालीन के पास गौतम ही जाए बात करने के लिए, ऐसा कैसे? वैसे तो नाराज दोनों ही एक दूसरे से। वैसे तो जब दोनों एक दूसरे से नाराज होते हैं तो हमेशा शालीन जो है ना वो गौतम से दोस्ती करने की कोशिश करता है, गौतम जो है बीइंग अ गुड गाय मान जाता है। मैं यहाँ पे बताऊँ, शालीन जो है ना सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक जो है ना सिर्फ फेक है और कुछ नहीं है, इसलिए उसके रिलेशनशिप भी फेक होते हैं। गौतम कभी कभी कहीं ना कहीं एक जेन्युइन बंदा लगता है, लेकिन फिलहाल जो वो रिश्ते मेरे ख्याल से जो बना रहा है ना घर में, जैसे निमृत हो गई या टीना के साथ उसकी दोस्ती हो गई, सौंदर्य के साथ कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत फेक लगता है, बट नॉट मोर देन शालीन। शालीन और टीना घर के सबसे फेक बंदा है, और अभी मैं बताती हूँ कि टीना का मैं क्यों ना ले रही हूँ फिर से, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को पता चलेगा। और फिर जो लड़ाई शुरू हुई है ना गौतम और शालीन के बीच में, उफ, शालीन ने क्या गालियां देना शुरू की हैं। फिजिकल भी ये लोग हो जाते हैं अगर काफी जो है लोग बीच में ना आ जाते और ना रोक लेते हैं, और शालीन ने गालियां दी हैं, दैट्स बैड, वेरी 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 बैड। और फिर शालीन बाहर चला गया, और फिर गौतम जो है जब स्मोकिंग करने जाता है शालीन ने जो है उसको कुछ कहा पीछे से, तो गौतम फिर से वापस आया। फिर जो है जैसे जैसे करके जो है लोग उसको फिर सेपरेट ले गए। आप लोगों ने यहाँ पे एक बात नोट की है शालीन की एक्टिंग की, कि वो ऐसे हाथ जो है ना अपनी पॉकेट्स में डाल के अपने यू मसल्स ऐसे करके, यू मसल्स जो है ना ऐसे करके चेक कर रहा था शीशे में, और अपनी कमीनी वाली स्मेल के साथ। देखा आप लोगों ने, एकदम एग्जैक्टली ऐसी जो है ना वो अपने आप को शीशे में, ही वॉज चेकिंग हिमसेल्फ आउट वाइल फाइटिंग। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट होता है या कोई लड़ाई हो रही होती है तो अपने आप को शीशे में ऐसे कौन देखता है? मुझे यहाँ पे प्लीज ये बता दें। वो इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि मुझे ये चाहिए तो मुझे वो चाहिए, तो मैं ऐसे तो मैं वैसे, और फिर ऊपर से फेकनेस की दुकान, हाय अल्लाह। एनीवेज, तो फिर गौतम ने जो है सबसे पहले जो है पूल में किसको डाला? गौतम ने ही डाला टीना को, और साथ में डाला साजिद को। गौतम का रीजन जो भी हो, टीना के लिए उसको तो यानी कि बनाना नहीं था, और साजिद का यह क्या रीजन दिया कि वो अकेले नहीं सो सकते? यार अगर रीजन देना है तो अच्छे से रीजन दो। कह भी रहे हो कि वैसे भी वो घर अच्छा चला लेते हैं, फिर यहाँ पे ये भी कह रहे हो कि वो यानी कि बहुत
यानी कि शायद फेयर भी कहा था, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन यानी कि जो उसने साजिद के बारे में कहा था कि जिन रीजंस की वजह से वो कैप्टन नहीं बन सकता, यार वही सिवाय वो अकेले सोने वाले रीजन के, वही तो रीजंस हैं कि आप कैप्टन बनने के लायक होते हो। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको साजिद को बनाना चाहिए था, वो आपका है, लेकिन रीजंस तो आप अच्छे दे सकते थे गौतम। फिर टीना जब पानी में गई है, बाहर आने के बाद फिर इन दोनों का एक कॉन्वर्सेशन हुआ था गौतम और टीना का कि मैंने आपके लिए ये, मैंने ऐसे, तो मैंने वैसे। तो वहाँ पे जो है ना, मैं आपको अब यहाँ पे बताती हूँ कि मैं क्यों कह रही हूँ टीना फेक, क्योंकि टीना जब अलग होती है शालीन के साथ, इतनी बुराई करती है गौतम की, इतनी बुराई करती है, इतनी बुराई करती है। ये सब आप लोगों ने भी देखा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ कैसे क्या बोलती है सौंदर्य और गौतम के बारे में, या सिर्फ पर्सनली गौतम के बारे में, ये हम सब जानते हैं। लेकिन वो क्योंकि उसको कैप्टन बनना था, तो वो कह रही है कि मैंने, क्या कहते हैं, आपने मुझे सपोर्ट किया तो मुझे जो है मिल सक, यानी कि एक मौका मिल सकता आपको वापस करने का, मैंने आपको आपकी कैप्टन में कितना सपोर्ट किया था, लाइक रियली। और फिर कह रहे हो कि मेरी और आपकी इक्वेशन जो है डिफरेंट है, हम फ्रेंड्स हैं, और मेरे और शालीन की इक्वेशन अलग है, हम तीनों अलग हैं, यानी कि मेरे हम दोनों में शालीन को न मत लाओ। यहाँ पे इसलिए मुझे गुस्सा भी आया ऐसे देख, मैंने कहा कि देखो क्या जो है ना, इसकी असलियत मिस टीना की सामने आ रही है, और बहुत ही खुल के आ रही है कि उसने जो है ना लालच में, कैप्टन की लालच में जो है ना सबको बता दिया कि वो कितनी फेक है। फिर बारी है निमृत की, और निमृत ने जो है डाला है सौंदर्य और प्रियंका को पूल में। भाई प्रियंका को क्यों पूल में डाला है वो हम सब जानते हैं, मुझे तो वहाँ उसको तो वहाँ रीजन देने की जरूरत भी नहीं है, वो तो बहुत ही ऑब्वियस है उसने प्रियंका को क्यों डाला पूल में। लेकिन सौंदर्य को उसने पूल में डालते हुए ये रीजन दिया कि वो थोड़ी इमोशनली जो है यानी कि बहुत ही इमोशनल हुई हुई है आजकल, कुछ चीज़ों को लेके, कुछ चीज़ों की वजह से। तो शायद वो कैप्टनसी के लिए जो है केपेबल अभी नहीं है मेंटली, यानी कि जो भी उसमें इमोशंस ऊपर ऊपर नीचे हो रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं गौतम को लेकर, बाहर की बातों को लेके। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे निमृत का डिसीजन बिल्कुल सही था कि जो कैप्टनसी हो सकता है वो कहीं चीज़ों पे गलत हो जाती है, कहीं पे ठीक से ध्यान ना दे पाती इन सब चीज़ों की वजह से जो उसके अंदर चल रहा है इमोशनली। तो इट वॉज अ गुड डिसीजन कि अभी जो है वो उसको नहीं बनना चाहिए। और फिर आय हाय हाय, सब जो है अब्दू को कैप्टन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब्दू चाहता भी है कैप्टन बनना। और अब्दू कहता है कि मैं कैप्टन बनना चाहता हूँ, मैं गौतम से अपना बदला लेना चाहता हूँ कि जिस तरह से उसने जो है मुझे खड़ा रखा था, जिस तरह से उसने मुझे बर्तन धोने के लिए कहे थे, मेरी कमर की बैंड बज गई थी। और आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने मेरे जो है उस एपिसोड के रिव्यू में कहा था कि जिस तरह से गौतम ने अब्दू को बर्तन धोने के लिए कहा है, उसको देखना चाहिए कि उसकी हाइट क्या है और किस तरह से वो बर्तन धो रहा है, और उसको क्या फिजिकल उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अब्दू ने बेशक कुछ नहीं कहा, लेकिन गौतम को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था। जब उसको अपने नी का ख्याल है तो फिर अब्दू का तो ख्याल होना ही चाहिए था। तो यहाँ पे ना अब्दू को जो है ना गौतम से अपना बदला लेना, कि वो गौतम से ऐसा काम करवाना चाहता है कि जो गौतम को भी प्रॉब्लमेटिक लगे अपने लिए। एनीवेज, यहाँ पे सबकी जो है कोशिश हो रही है गौतम अब्दू को जो है कैप्टन बनाने की, और साजिद जो है डेफिनेटली अब चाहते हैं कि अब्दू कैप्टन बने, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर वो अब्दू से कुछ कहेंगे या कोई बात होगी या कॉन्वर्सेशन होगी या जो भी है, तो उनको लगता है कि सबको ये लगेगा कि साजिद अब्दू को कंट्रोल कर रहे हैं भाई, इसलिए वो चाहते हैं स्टैंड बने। यहाँ पे मैं कहूँगी कि साजिद ने ये बात अब्दू की पीठ पीछे नहीं बोली है, उस साजिद ने ये बात अब्दू को मुंह पे कह दी कि मैं चाहता हूँ कि स्टैंड बने, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो बी अ गुड कैप्टन दें। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पीठ पीछे बात है, लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी साजिद सर से कि प्लीज़ अगर अब्दू जो है कैप्टन बनना चाहता है तो आप उसको एक मौका तो दीजिए। क्या पता कि वो खुल के और सामने आए और फिर वाकई सबको लगे कि वो अपने डिसीजंस खुद लेता है और कोई इसको इन्फ्लुएंस नहीं करता है, क्योंकि एज अ कैप्टन जो है ना एक बहुत ही अलग मौका होता है आपका शाइन करने का पूरे घर में। तो अब्दू को वैसे तो वो शाइन कर ही रहा है, जैसे कि मैंने कहा वो हर जगह पे होता है, एवरीवेयर इन एवरी कॉर्नर, कहीं पे कुछ भी हो रहा ही इज देयर। तो जब वो कैप्टन बनेगा तो फिर वो कितना अच्छा बन सकता है, कितना अच्छा कुछ कर सकता है। और वो अपनी ना, अभी तो वो सिर्फ सबको एंटरटेन कर रहा है, लेकिन जब वो कैप्टन बनेगा तो वो अपनी काबिलियत दिखा पाएगा, वो अपने आप को प्रूव कर पाएगा कि हाँ मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं 19 साल का एक लड़का हूँ। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि अब्दू को जो है कैप्टन बनना चाहिए। और जब तक जो है शिव की बारी आई किसी को पूल में डालने की, तो वहीं पे जो है एपिसोड खत्म हो गया। अब कल की एपिसोड में पता चलेगा कि क्या
कैप्टन कौन बना है। आई एम एक्साइटेड टू सी कि कौन बनता है कैप्टन। तो चलिए इसी के साथ जो है ये रिव्यू यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों को मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धनक की दुनिया। Stay safe, stay happy, stay healthy, stay positive, act positive, react positive, do whatever you want to do positive, because let's spread some positivity together. And don't trouble your mom and dad. Allah Hafiz.